कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 5 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 5 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्षलंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब सहगामी है या नहीं। ये हमको देखना है। प्रश्न संख्या 1 में हमको दी गई माप के पहले त्रिभुज का निर्माण करना है और फिर उस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब खींचने हैं और फिर ये देखना है कि त्रिभुज के शीर्षलंब एक सहगामी है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं शीर्षलंब होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही रहते हैं शीर्ष। तो अगर त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक रेखा इस प्रकार अगर हम खींचे, उसके जैसे शीर्ष ए से हम एक रेखा इस प्रकार खींच रहे हैं भुजा बीसी पर कि वह भुजा बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस रेखा को हम शीर्षलंब कहेंगे। अगर शीर्ष बी से अगर हम उसके सामने वाली भुजा एसी पर एक रेखा इस प्रकार खींचे कि वह रेखा उस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इस रेखा को हम शीर्षलंब कहेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है, इससे अगर इसके सामने वाली भुजा पर एक रेखा हम इस प्रकार खींचे कि वह सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए सामने वाली भुजा के साथ, तो इस रेखा को हम शीर्षलंब कहेंगे। इस प्रकार त्रिभुज में तीन शीर्षलंब होते हैं। शीर्षलंब वह रेखा है जो किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस रेखा को हम त्रिभुज में शीर्षलंब कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष है, इसलिए तीन शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब सहगामी होते हैं। सहगामी का मतलब होता है वे एक ही बिंदु पर काटते हैं तीनों रेखा। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब सहगामी होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर तीनों काटते हैं वे एक दूसरे को। तो प्रश्न संख्या 1 में पहले हम दी गई माप के एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और फिर उसके तीनों शीर्षलंब खींचेंगे। फिर देखेंगे तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 के पहले सवाल में हमको त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप दी गई है। अब पहले हम पटरी की सहायता से त्रिभुज की एक भुजा खींचेंगे। अब पटरी की सहायता से पहले हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 3.4। 3.4। देखिए यहां 0 से शुरू करेंगे और 3 के बाद छोटे छोटे चार रेखाखंड आगे। इस रेखा के पहले सिरे को हम ए मान लेते हैं, दूसरे सिरे को बी, और इस रेखाखंड की जो लंबाई है वह है 3.4 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से अब त्रिभुज की दूसरी भुजा अन्य दो भुजा को भी खींचेंगे। अब प्रकार में हम पटरी की सहायता से त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 5.4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। प्रकार की नोक को रखेंगे पटरी के बिंदु 0 पर और इसमें 5.4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ये हो गई 5.4 सेंटीमीटर। और इस रेखा के शीर्ष बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार में दूरी भरेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर की। 4.5 सेंटीमीटर। अब सिरे बी को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए हम एक दूसरा चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा। और ये तीसरा बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिला है दो चाप द्वारा, ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा सी। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु शीर्ष सी को बिंदु ए से भी मिला देते हैं और बिंदु बी से भी।
तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है। त्रिभुज की दूसरी भुजा AC की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई है, भुजा BC की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब दी गई माप के त्रिभुज का तो निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब खींचेंगे। तो शीर्षलंब खींचने के लिए देखिए हमको, जैसे हम शीर्ष A से इसकी सम्मुख भुजा BC पर एक शीर्षलंब खींचेंगे, तो शीर्ष A को केंद्र मान लेंगे और प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे। एक शीर्ष A को केंद्र मानकर हमको एक चाप खींचना है और चाप की जो दूरी होगी वह इतनी भरेंगे प्रकार में कि वह एक ऐसा चाप लगाएंगे जो A के सम्मुख वाली भुजा है उसको 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो जैसे हमने ये एक चाप लगाया और ये जो चाप है इस भुजा BC को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और हमको ऐसा चाप खींचना था शीर्ष A को केंद्र मानकर जो इस सम्मुख भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद करे। और यहां पर केवल एक ही बार इसने इस भुजा को काटा। तो दूसरी बार काटने के लिए हमको इस भुजा को आगे बढ़ाना होगा, इस भुजा BC को आगे बढ़ाना होगा। अब हम तो इसको आगे बढ़ा देते हैं भुजा BC को। तो आगे बढ़ाने से हम देखते हैं कि यह भुजा, अगर भुजा BC को आगे बढ़ा दिया जाए तो इस चाप को यह दूसरा इस चाप का दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु भी आपको मिल गया है इस भुजा पर। ये रहा वो बिंदु। अब जो प्रकार में हमने दूरी पहले से भर रखी थी, जितनी दूरी का ये चाप लगाया है हमने प्रकार में शीर्ष A को केंद्र मानकर, उसी दूरी का इस दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चाप और लगाएंगे हम। इस एक दो प्रतिच्छेदन बिंदु में हमको मिले हैं, तो ये इन दोनों बिंदु से हम दो चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो एक चाप तो ये लग गया इस बिंदु को केंद्र मानकर, फिर एक दूसरा चाप लगाएंगे दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर जो पहले वाले चाप को काट दे। तो जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है इसको शीर्ष A से हम मिला देंगे। तो ये जो रेखा हमने खींची है, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो खींची है, ये भुजा BC पर लंब है। यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब एक शीर्षलंब तो हमने खींच दिया है, अब दूसरा शीर्षलंब खींचते हैं। अब शीर्ष C को केंद्र मानकर हम दूसरा शीर्षलंब खींचेंगे। तो प्रकार में भी इस बार भी इतनी ही दूरी भरेंगे कि वह 2 बार इसकी सम्मुख भुजा AB को प्रतिच्छेद कर दे। बिंदु C को केंद्र मानकर हम एक ऐसा चाप लगाएंगे जो इसके शीर्ष C के सम्मुख भुजा AB को 2 बार प्रतिच्छेद करे। पर यहां पर तो केवल यह रेखा इसको केवल इसको एक ही बार प्रतिच्छेद करेगी। देखिए लगाते हैं चाप। तो जो चाप हमने बिंदु C को, शीर्ष C को केंद्र मानकर लगाया, वह भुजा AB को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, दूसरे बिंदु पर नहीं काट रही है। तो इस भुजा AB को अभी हमें आगे बढ़ाना होगा। तो भुजा AB को हम आगे बढ़ा देते हैं और अब इस भुजा पर हमको दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए हैं इस चाप द्वारा। देखिए पहला प्रतिच्छेदन बिंदु है यहां पर और दूसरा बिंदु है यहां पर। अब उसी त्रिज्या का जो चाप दूरी हमने इस प्रकार में भर रखी है, इसको अब दो चाप लगाएंगे हम इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब एक दूसरा चाप यहां से लगा देते हैं। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है यहां पर, इन दोनों चाप द्वारा इस बिंदु को हम शीर्ष C से मिला देंगे। तो ये जो दूसरी रेखा हमने खींची है, ये भुजा AB के साथ यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये दूसरा शीर्षलंब हो जाएगा यहां पर। यह है दूसरा शीर्षलंब।
यहाँ पर जो एक कोण बनेगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ ये दोनों शीर्ष ए को शीर्ष मानकर जो हमने शीर्ष ए को शीर्ष मानकर जो शीर्षलंब खींचा, बिंदु सी पर जो शीर्षलंब खींचा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब हम बी बी से शीर्ष बी से एक शीर्षलंब खींचेंगे तो वह शीर्षलंब भी इस बिंदु से होकर ही गुजरेगा, तभी ये तीनों शीर्षलंब सहगामी कहलाएंगे। अब हम बी वाले सिरे से एक शीर्षलंब खींचेंगे, तो प्रकार की नोक को शीर्ष बी पर रखेंगे और इस प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे कि वह भुजा AC को 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो यहां से अगर हम एक चाप लगाएं, पर इस चाप ने देखिए इस भुजा AC को केवल एक ही बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ दूसरी ओर प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इस भुजा को हमें आगे बढ़ाना होगा जिससे दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिल सके। तो भुजा AC को हमने बढ़ा दिया है आगे। अब इस चाप और इस भुजा AC के द्वारा 2 प्रतिच्छेदन बिंदु हमको यहाँ पर मिल गए हैं। अब इसी दूरी का के 2 चाप इन प्रतिच्छेदन बिंदु से हम लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। एक चाप यहां से लगाना है हमको दूसरे वाले प्रतिच्छेदन बिंदु से। अब दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को शीर्ष बी से हम मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये तीसरा शीर्षलंब आया है ये भी उसी बिंदु से होकर जा रहा है जिससे पहले वाले दो शीर्ष बिंदुओं का प्रतिच्छेदन बिंदु था। जो बिंदु देखिए यहां से ये तीनों बिंदु, तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो तीनों शीर्षलंब जब एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि तीनों शीर्षलंब सहगामी है, क्योंकि तीनों शीर्षलंब का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह एक ही है। इसलिए हमने पहले प्रश्न संख्या 1 में दी गई माप का एक त्रिभुज का निर्माण किया और फिर त्रिभुज का निर्माण करने के बाद हमने उस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब खींचे और फिर हमने देखा तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात तीनों शीर्षलंब त्रिभुज के शीर्षलंब सहगामी है, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल जो है, यहां पर कहा गया है दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। पहले हमें एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। ठीक है। अब हमको दो तो पहले हम पटरी की सहायता से दो भुजाओं की माप दे रखी है और उनके बीच का कोण भी हमको दिया गया है 120 डिग्री। एक मिनट पुस्तक देख लेता हूं, उसमें शायद प्रश्न में मिसप्रिंट है यहाँ पर। नहीं, सही है बिल्कुल। प्रश्न में कहा गया है कि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। तो पहले हम पटरी की सहायता से पहली भुजा पहली भुजा खींचेंगे। पहली भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा हम यहां पर खींच लेंगे। ये हो गई 6 सेंटीमीटर।
पहले सिरे पर के सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम हम बी रख लेते हैं। और इस भुजा ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमको एक दूसरी भुजा की माप दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो पहले हम इस रेखा ए बी पर शीर्ष ए को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण यहां पर खींचेंगे चांदे की सहायता से। अब चांदे को रखेंगे बिंदु ए पर, और इसकी मदद से बना देंगे 120 डिग्री का कोण। तो जीरो यहां पर होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 110 120 यहां पर। ये 120 डिग्री का कोण हमने यहां पर बना दिया है। ये है 120 डिग्री का कोण। अब दूसरी भुजा की जो माप है वह 4.5 है। अब हम प्रकार की सहायता से इस दूसरी भुजा, देखिए जो हमने ये 120 का डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची है, ये किरण ये तो आगे तक बढ़ती रहेगी। और दूसरी भुजा की माप जो है, जिनके बीच में ये 120 डिग्री का कोण बना हुआ है दो भुजाओं के बीच में, एक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की माप रखनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इस भुजा पर 4.5 सेंटीमीटर कहाँ तक रहेगा। तो अब प्रकार लेंगे और इस प्रकार में हम दूरी भरेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और ए को केंद्र मानकर एक चाप हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है इस रेखा पर, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा सी। यह है सी। अब इसको मिलाते हुए बिंदु, इस शीर्ष सी को बिंदु बी से मिला देंगे, शीर्ष बी से। तो दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमको इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब यहाँ पर खींचने होंगे। पहले हम शीर्ष ए से एक शीर्षलंब खींचेंगे, उसकी सम्मुख भुजा पर। तो प्रकार की नोक को रखते हैं शीर्ष ए पर, और एक चाप चाप प्रकार में इतनी दूरी भरेंगे कि वह सम्मुख भुजा को, एक प्रकार में इतनी दूरी भरकर एक ऐसा चाप लगाएंगे जो इस सम्मुख भुजा को दो बार प्रतिच्छेद करे। तो प्रकार में हम कुछ दूरी भर लेंगे और इतनी दूरी भरेंगे कि वह सम्मुख भुजा को दो बार प्रतिच्छेद कर दे। तो जैसे हमने ये दूरी भरी और एक ये चाप लगा दिया, देखिए इस चाप ने सम्मुख भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया है। और इसी दूरी से दो जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिले हैं, इनसे हम एकक चाप और लगाएंगे। ये एक पहला चाप और ये दूसरा चाप लगाएंगे दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से। ठीक है। तो इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से हमने उसी दूरी का के दो चाप लगाए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष ए से मिला देंगे। तो ये जो रेखा आई है, ये भुजा बीसी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यही है पहला शीर्षलंब। अब हम त्रिभुज का दूसरा शीर्षलंब खींचेंगे, इस बी को केंद्र मानकर दूसरा शीर्षलंब। तो प्रकार को हम में इतनी दूरी भर लेंगे जो वह सम्मुख भुजा को दो बार प्रतिच्छेद कर दे।
प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे जिससे वह सम्मुख भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो हमने ये कुछ दूरी प्रकार में भरी और एक चाप हमने यहाँ पर लगा दिया। और ये जो चाप है यह इस सम्मुख भुजा को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए हमें इस भुजा सी ए को आगे बढ़ाना होगा दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु पता करने के लिए। ठीक है, तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला यहाँ पर और दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पर। अब उसी दूरी के से दो चाप और लगाएंगे इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से हम। ये लगा दिया हमने पहला चाप, फिर हम लगाएंगे ये दूसरा चाप इस दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से। और ये लगा दिया हमने दूसरा चाप। ये एक दूसरे को देखिए यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम कहाँ मिला देंगे? शीर्ष बी से मिला देंगे। शीर्ष बी से ही तो हम एक शीर्ष लंब खींच रहे हैं, तो बी से मिला दिया। तो ये जो शीर्ष बी से शीर्ष लंब खींचा है इसकी सम्मुख भुजा एसी पर यह त्रिभुज के बाहर आया है यहाँ पर। ये यहाँ पर बना है शीर्ष लंब और पहला शीर्ष लंब ये था। तो दोनों शीर्ष लंब देखिए, शीर्ष ए वाला शीर्ष लंब और शीर्ष बी वाला शीर्ष लंब एक दूसरे को यहाँ शीर्ष बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब हम तीसरा शीर्ष लंब खींचेंगे शीर्ष सी से तो वह भी इसी बिंदु से होकर जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब सहगामी होते हैं। अब हम तीसरा शीर्ष लंब यहाँ पर खींचेंगे इसको शीर्ष शीर्ष सी से प्रकार लेते हैं पहले। प्रकार को रखेंगे हम शीर्ष बी सी पर और प्रकार में इतनी दूरी भरेंगे जिससे कि वह सम्मुख भुजा ए बी को 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो ये हमने लगा दिया एक चाप। ठीक है, और ये वाला जो चाप हमने यहां पर लगाया है ये इस भुजा एबी को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस भुजा को हमें आगे बढ़ाना होगा दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु पता करने के लिए। तो भुजा बी ए को हम आगे बढ़ा देंगे सीधी और ये मिल जाएगा दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु। अब इसी चाप के दो चाप और लगाएंगे इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम हटा भी सकते हैं, जैसे देखिए ये अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से हम दो चाप लगाएंगे। ये पहला चाप लगाया हमने और फिर ये दूसरा चाप भी लगाएंगे। देखिए दोनों चाप एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब शीर्ष सी से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मिला देंगे। ठीक, और जो ये शीर्ष ए से देखिए दो शीर्ष लंब तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बी वाले शीर्ष से और सी वाले शीर्ष से। ये ए वाला शीर्ष जो था ये यहां तक था, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं यहां से। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों
तो ये तीनों शीर्षलम्ब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, यहाँ इस बिंदु पर। तो ये कहलाएगा लंब केंद्र। इस त्रिभुज का लंब केंद्र है इस त्रिभुज के बाहर। तीनों शीर्षलम्ब एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर। तो ये बिंदु जो है इस त्रिभुज का शीर्षलम्ब है। शीर्षलम्ब का मतलब त्रिभुज के एक सिर से सम्मुख भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षलम्ब हमने यहाँ पर खींच दिए हैं, और जो तीनों शीर्षलम्ब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ त्रिभुज के बाहर। तो ये तीनों शीर्षलम्ब सहगामी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, सवाल नंबर 3 पर। यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। उनके बीच का कोण दिया गया है 90 डिग्री। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे पटरी की सहायता से। पहले पटरी ले लेते हैं। और 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप, एक रेखाखंड खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई का। ये हो गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। ये पहले सिरे को नाम ए दे देते हैं, दूसरे सिरे का नाम बी रख लेते हैं, और इस रेखाखंड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब दो भुजा की लंबाई दी गई है, उनके बीच का कोण 90 डिग्री दिया गया है। तो कोई से भी सिरे पर हम पहले एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं चांदी की मदद से। ये रखा हमारा चांदा। अब बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। अब एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई रखनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये भुजा देखते हैं 4 सेंटीमीटर कहाँ तक होगी। तो प्रकार लेंगे, तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे पहले, और ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे जो इस 90 डिग्री के कोण को प्रतिच्छेद करेगा। तो जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा सी। इस शीर्ष सी को हम शीर्ष बी से मिला देंगे। तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है। दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलम्ब खींचेंगे। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलम्ब खींचते हैं। पहले शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर शीर्षलम्ब खींचेंगे। तो प्रकार में हम इतनी दूरी भरेंगे जो सम्मुख भुजा पर 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। इतनी दूरी का प्रकार में इतनी दूरी का चाप भरेंगे जिससे 2 बार प्रतिच्छेद कर दे सम्मुख भुजा को, यहाँ पर। तो ए को केंद्र, शीर्ष ए को केंद्र मानकर हमने एक ऐसा चाप लगाया जो सम्मुख भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इन प्रतिच्छेदन बिंदु पर से 2 चाप और लगाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। और इन चाप द्वारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिला है
उसको मिलाते हुए शीर्ष ए से हम एक रेखा खींच देंगे जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो एक शीर्ष लंब तो हमने यहाँ पर खींच दिया है शीर्ष ए से। अब हम शीर्ष बी से शीर्ष लंब खींचते हैं इसकी सम्मुख भुजा एसी पर। प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे कि वह सम्मुख भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो ये इस भुजा को हमें आगे बढ़ाना होगा, भुजा एसी को। इसका दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु पता करने के लिए भुजा एसी को हमें बढ़ाना होगा आगे। अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से हम दो चाप लगा देंगे। ये पहला चाप, फिर लगाएंगे दूसरा चाप। और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम शीर्ष बी से मिला देंगे। ठीक है, ये पहला शीर्ष लंब था। और ये हो गया दूसरा शीर्षलम्ब। ये दोनों शीर्षलम्ब एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ए पर। अब हम तीसरा शीर्षलम्ब खींचेंगे बिंदु सी से। तो प्रकार को रखते हैं शीर्ष सी पर और सम्मुख भुजा पर एक ऐसा चाप लगाएंगे जो उसको 2 बार प्रतिच्छेद करे। ये हमने एक चाप लगा दिया। अब देखिए भुजा AB को आगे बढ़ाते हुए एक लाइन ये पहले से ही खींची हुई है। ये जो शीर्षलम्ब आया था बी से, और इस भुजा AB को आगे बढ़ाएंगे तब ये वाला चाप 2 बार प्रतिच्छेद होगा यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु पर से हम इसी दूरी का एक चाप और लगा देंगे। ये रहा हमारा दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु। यहां से भी हम चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां से हम शीर्ष सी को मिला देंगे और हम ये देखते हैं तीनों शीर्षलम्ब एक दूसरे को इस शीर्ष ए पर ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये जो तीनों शीर्षलम्ब हैं यहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये वाला शीर्षलम्ब ये था, शीर्ष ए से जो शीर्षलम्ब खींचा सम्मुख भुजा बीसी पर, और शीर्ष बी से सम्मुख भुजा एसी पर जो शीर्षलम्ब खींचा था वो ये है, और शीर्ष सी से सम्मुख भुजा पर जो शीर्षलम्ब खींचा था वो रहा ये एसी। तो तीनों शीर्षलम्ब शीर्ष ए पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये तीनों शीर्षलम्ब एक दूसरे के सहगामी हैं। और यहां से हम देखते हैं जैसे अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज के जो शीर्षलम्ब होते हैं वे एक दूसरे को इस शीर्ष ए पर ही प्रतिच्छेद करते हैं जहां पर जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो शीर्षलम्ब होते हैं उनका प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पर होता है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है वही उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है तीनों शीर्षलम्ब का इसी समकोण त्रिभुज में। तो प्रश्न सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। इसमें एक कोण है 65 डिग्री का, एक कोण है 80 डिग्री का, और उनके बीच की भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखाखंड खींचेंगे। पहले हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं।
शुरू वाले सिरे का नाम ए, दूसरे वाले सिरे का नाम बी, और इस रेखाखंड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और इस दो कोण दिए थे, उनके बीच की भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कोण शीर्ष ए और बी पर बनेंगे। तो चांदी की मदद से हम 65 डिग्री का कोण शीर्ष ए से बना लेते हैं। तो शीर्ष ए पर चांदा रखेंगे, और 65 डिग्री का कोण बना देंगे, 60, 5, 65। ये हो गया 65 डिग्री का कोण शीर्ष ए पर। दूसरा कोण है 80 डिग्री का, तो शीर्ष बी पर से हम दूसरा कोण बनाएंगे 80 डिग्री का। तो यहां से 80 डिग्री देखिए, 0, 10, 20, 30, 60, 70, 80। ये हो गया 80 डिग्री का कोण। पर ये दोनों कोण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो इस वाली रेखा को हम 65 डिग्री के कोण वाली जो रेखा है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस रेखा को पहले, अब बढ़ाते हैं आगे। इस बी वाली रेखा, जो हमने अभी 80 डिग्री का कोण बनाया था, इसको भी आगे बढ़ाना होगा, जिससे ये दोनों कोण वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमको मिल जाए। तो इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमको मिला है यहाँ पर। यह है बिंदु सी, शीर्ष सी। तो त्रिभुज का तो निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब हम खींचेंगे और फिर देखेंगे तीनों शीर्षलंब सहगामी है या नहीं। फिर कार लेंगे। पहले हम शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर एक ऐसा चाप लगाएंगे जिससे वह सम्मुख भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद कर दे। तो ने ये लगाया एक चाप, पर इस चाप ने केवल इस भुजा को एक ही बार प्रतिच्छेद करा। तो भुजा बीसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, जिससे दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिल सके। भुजा बीसी को हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है आगे। ये, तो इस भुजा बीसी पर इस चाप द्वारा 2 प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिल गए हैं। अब इसी दूरी के 2 चाप हम लगाएंगे इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से। ये पहला चाप, फिर लगाएंगे इसी प्रकार हम दूसरा चाप इस दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु से, जो पहले चाप को प्रतिच्छेद करेगा। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष ए से मिला देंगे। तो ये जो रेखा हमने खींची है, ये आ गया है शीर्षलंब भुजा बीसी पर। अब हम दूसरा शीर्षलंब खींचेंगे शीर्ष बी से। प्रकार को रखते हैं शीर्ष बी पर, प्रकार की नोक को, और सम्मुख भुजा पर एक चाप ऐसा लगाएंगे जो उस भुजा को 2 बार प्रतिच्छेद करे। तो यहां से हम लगा लेते हैं एक चाप। और ये सम्मुख भुजा को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है। तो दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु पता करने के लिए हमको इस भुजा को आगे बढ़ाना होगा।
इस भुजा BC को हम बढ़ा लेते हैं आगे। अब इस भुजा BC पर दो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिल गए हैं। दोनों पर प्रकार की नोक रखकर उसी दूरी का जो चाप हमने ये लगाया था, उसी दूरी का ये दो चाप और लगा देंगे। ये चाप हमने देख लेते हैं कितनी थी, कम हो गई है। अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु से दो चाप हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चाप की लंबाई थी इतनी। ये लगा दिया हमने दूसरा चाप। अब इन चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु से जो उस प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष बी से हम मिला देंगे। तो ये दूसरा शीर्षलंब हमको मिल जाएगा शीर्ष बी से भुजा AC पर। ये दूसरा शीर्षलंब आ गया है। अब हम तीसरा शीर्षलंब खींचेंगे भुजा शीर्ष शीर्ष C से। तीसरा शीर्षलंब खींचेंगे हम। प्रकार को रखेंगे शीर्ष C पर और प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे जिससे हम एक चाप इस प्रकार लगाएं जो सम्मुख भुजा AC को दो बार प्रतिच्छेद कर दे। तो हमने ये जो चाप खींचा है, इसने केवल इस भुजा AB को एक ही जगह प्रतिच्छेद किया। तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा इस भुजा को। AC वाली भुजा को हमने आगे बढ़ाया। अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और दो चाप और लगा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। चाहिए आगे बढ़ाना होगा इस चाप को थोड़ा सा और। बढ़ा दिया। अब शीर्ष C से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मिला देंगे। तो ये आ गया है तीसरा शीर्षलंब भुजा AB पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तीनों शीर्षलंब इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये तीनों शीर्षलंब इस त्रिभुज के सहगामी है क्योंकि ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये थी प्रश्न संख्या 4। और देखिए चारों सवाल में हमने त्रिभुज का दी गई माप के त्रिभुज का निर्माण किया और फिर त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब खींचे। यहाँ पर भी ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर। ये है शीर्षलंब यहाँ पर, ये वाला बिंदु। यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और तीसरे वाले त्रिभुज में भी ये तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। और चौथे शीर्ष त्रिभुज में भी ये तीनों
शीर्षलंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचिए और जिसमें AB और AC शीर्ष A से शीर्षलंब AL खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि पहले हमें एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई हो बराबर। जैसे AB वाली भुजा की लंबाई AC के बराबर है। और फिर शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर एक शीर्षलंब खींचेंगे AL। और फिर हमको ये देखना है और मापकर इन कथनों की सत्यता की जांच करनी है कि BL वाली भुजा LC के बराबर है या नहीं। अब हम पट्टी की सहायता से ये दोनों भुजाओं की लंबाई माप लेते हैं। तो पटरी की सहायता से अगर हम दोनों भुजाओं की लंबाई नापें बी से एल तक की दूरी, तो यहां हमने रखी तो ये जो दूरी हमको मिली है 3 दशमलव, देखिए एल बी से एल तक की दूरी है 3.3, 3.3। और पी से अगर हम एल तक की दूरी देखें तो ये भी मिली है 3.3। तो जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष जिसकी ए बी वाली भुजा AC के बराबर हो और शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर एक लंब AL खींचे तो सम्मुख भुजा के दो बराबर भाग हो जाते हैं। B से L तक की दूरी, L से C तक की दूरी है बराबर। तो ये पहला कथन हो जाएगा यहाँ पर सत्य। ये पहला कथन है सत्य। दूसरा कथन देखना है कोण B कोण C के बराबर होता है या नहीं। देखिए जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ए बी वाली भुजा AC के बराबर है तो AC के सम्मुख कोण है B और AB के सम्मुख कोण है C। तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वह भी बराबर रहते हैं। अगर AB वाली भुजा AC के बराबर है तो इनके सम्मुख कोण B और C भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यह कथन भी है सत्य। तो तीसरा कथन कोण BAL, देखिए BAL जो कोण है, कोण CAL कोण, ये दोनों कोण कैसे आने चाहिए बराबर। ये हम देखना है। हम तो चांदे की मदद से इन दोनों कोण को माप लेते हैं। दोनों कोण बराबर हैं या नहीं। तो चांदे को रखेंगे हम रेखा AL पर, शीर्ष A पर। तो देखिए जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये जो कोण है ये 40 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 40 डिग्री का। BAL जो कोण है 40 डिग्री का है। अब देखते हैं कोण CAL कितने डिग्री का कोण है। इस चांदे को और ये वाला कोण भी देखिए 0 डिग्री वाली रेखा और ये है 40 डिग्री पर। तो CAL कोण भी है 40 डिग्री का। BAL कोण CAL कोण दोनों बराबर हैं। तो ये कथन भी हो जाएगा सत्य। और फिर आगे हमको देखना है कि शीर्षलंब AL से समद्विबाहु त्रिभुज ABC का दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। अब बताना है कि इस AL वाली रेखा ने इस त्रिभुज BAC को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। ये हमको यहाँ पर देखना है। देखिए जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। ABC जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु है। तो अगर AL शीर्षलंब हमने खींचा है तो यह AL वाला जो शीर्षलंब है इस त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है या नहीं, ये हमको देखना है। देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं, एक तो ALB और दूसरा त्रिभुज है ALC।
अब दोनों त्रिभुज को देखना है सर्वांगसम है या नहीं। तो इस त्रिभुज की जो ये भुजा है, ए बी वाली भुजा उस त्रिभुज की ए सी वाली भुजा के बराबर है। बी एल वाली भुजा सी एल वाली भुजा के बराबर है। पहले वाले कथन में हमने यहाँ पर देखा है कि बी से एल तक की दूरी एल से सी तक की दूरी के बराबर है। और एसी वाली भुजा यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर रहेगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है। तो जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, जब किसी दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तब वह त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो शीर्षलंब एएल ने समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों ने बांट दिया है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि जो दो त्रिभुज बने हैं इस ए एल ए एल शीर्षलंब द्वारा, इस समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो भाग हुए हैं, दो त्रिभुज बने हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे एस 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 सर्वांगसमता नियम द्वारा। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्षलंब खींचे लंब केंद्र बताइए। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है और उसमें शीर्ष सी समकोण है। तो पहले अगर हम एक समकोण त्रिभुज खींचे, जैसे ये समकोण त्रिभुज है और ये इस त्रिभुज का नाम है बी ए बी सी, क्योंकि शीर्ष सी पर 90 डिग्री का कोण बताया है। तो हमको बताना है, बिना इसका चित्र बनाए, बिना इसके शीर्षलंब खींचे, हमको बताना है कि इसका लंब केंद्र कहां पर होगा। जहां तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम लंब केंद्र बोलते हैं। अब हमको ये बताना है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका शीर्ष सी पर 90 डिग्री का कोण है। अब इसका लंब केंद्र बताना है बिना इस त्रिभुज के शीर्ष लंब खींचे। तो हमने देखिए अभी एक प्रश्न हल किया था, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल। उसमें भी एक समकोण त्रिभुज था जिसमें दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री दिया गया था। अब इसमें हमने देखा था इस त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब थे एक दूसरे को उस बिंदु पर काट रहे थे जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण है, और यही बिंदु शीर्ष लंब कहलाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का ये जो तीनों शीर्षलंब होते हैं वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उनको शीर्षलंब कहेंगे ही। तो त्रिभुज के तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को उसी शीर्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र भी उसी शीर्ष पर रहता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, प्रश्न में पूछा है इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब शीर्ष लंब शीर्ष लंब उसी उसी शीर्ष पर, शीर्ष लंब ने शीर्ष लंब केंद्र लिखेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र वही शीर्ष होता है, वही शीर्ष होता है होता है जहां जहां समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र वही शीर्ष होता है जहां समकोण बना है, जहां समकोण होता है, समकोण होता है। तो हमको इसका लंब केंद्र बताना था कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ है, कहां पर इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका उत्तर हम यहां लिखेंगे, अर्थात शीर्ष सी, शीर्ष सी पर लंब केंद्र है, लंब केंद्र, और यही इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 5 बी के भी
पांच बी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ, अभ्यास 5 सी के प्रश्नों के साथ।